अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। निजामाबाद एनकाउंटर मामला अब संगीन रुख इख्तियार कर चुका है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नई रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की जड़ें हिलाकर रख दी है। कमेटी ने अपनी तहकीकात में इंकशाफ किया है कि राउडी शीटर करार दिए गए रियाज की हलाकत कोई एनकाउंटर नहीं बल्कि कस्टोडियल डेथ थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ये एनकाउंटर दरअसल फेक करेंसी स्कैंडल छुपाने के लिए एक ड्रामे के तौर पर पेश किया। मजीद हैरानकुन बात ये सामने आई है कि जिस कांस्टेबल प्रमोद की मौत का इल्जाम रियाज पर लगाया गया था, कमेटी ने वादे तौर पर कहा कि प्रमोद को रियाज ने नहीं मारा। तहकीकात के मुताबिक रियाज एक खानगी फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट था। अपनी ड्यूटी के दौरान उसने आसिफ नामी शख्स की स्कूटी जब्त की, जिससे 3 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद हुई। रियाज ने ये फेक नोट्स मुख्तलिफ अफराद में बांटकर यूपीआई के जरिए असली रकम हासिल किए और उससे खर्च भी कर डाला। बाद में आसिफ ने रियाज को संगीन धमकियां दी कि पैसे और गाड़ी वापस करो वरना खानदान को नुकसान पहुंचाऊंगा। खौफजदा रियाज ने पुलिस कांस्टेबल प्रमोद से मदद मांगी। प्रमोद ने उसे एक सीनियर ऑफिसर के पास ले जाकर मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन वहां 1 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा सामने आया। रियाज के एनकाउंटर पर पुलिस ने इसे इस्तेमाल करते हुए जाली करेंसी रैकेट को बेनकाब करने का मंसूबा बनाया। ये मामला उस वक्त और उलझ गया जब आसिफ को शुबा हुआ कि रियाज पुलिस का मुखबिर बन चुका है। आसिफ के गैंग ने रियाज को मारने का मंसूबा बनाया, जबकि पुलिस ने भी रियाज से कहा कि अगर वो 1 लाख रुपए दे तो वो उसकी हिफाजत करेंगे। उसी हंगामे के दौरान रियाज की मौत हो गई, लेकिन हकीकत एनकाउंटर नहीं थी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के बकाया वाजिबात और पंचायत राज व R&B महकमों के ज़ेर इल्तिवा बिलों की रकम जारी कर दी। महकमे फाइनेंस ने अक्टूबर माह के लिए मजमूई तौर पर 1031 करोड़ रुपए जारी किए। उनमें से 712 करोड़ रुपए सरकारी मुलाजिमीन के बकायाजात की मद में हैं, जबकि पंचायत राज और R&B महकमों के 46,956 बिलों की अदायगी के लिए भी रकम जारी की गई। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद ये अहकाम जारी किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सैलाब से मुतासरा हनमकुंडा और वरंगल का दौरा किया। उन्होंने सैलाब में फौत होने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस फौरी तौर पर तफसीलात जमा करे और FAR तैयार करे। उन्होंने 10,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि हर तबाहशुदा घर को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 10 दिनों के लिए अहदेदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर हुकाम गफलत बरतेंगे तो उन्हें सख्त कार्रवाई होगी। मुतासरा इलाकों के लोगों की मदद अहम है। आज हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़रा, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, MLAs और दीगर मुतालिक अहदेदारों का जायजा इजलास मुनक्किद किया। हनमकुंडा वरंगल में तूफानी भारी बारिश की वजह से फसलों, इमलाक और जानों के नुकसान पर तफसीली तौर पर रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि जान के नुकसान, फसलों के नुकसान, मवेशियों के नुकसान के अलावा तमाम शोबों के लिए बुनियादी ढांचे का नुकसान की तफसीलात और पूरे मुआयने के साथ हर रिपोर्ट तैयार करें। फसाद के वक्त उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की दलील। आइंदा समाअत 3 नवंबर को होगी। दिल्ली में साल 2020 में हुए फसादात मामले में मुबैना मुल्जिम शर्जील इमाम, उमर खालिद, मीरान हैदर समेत कई लोग जेल में बंद हैं। उनकी जमानत पर अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। गुलिफ्शा फातिमा की तरफ से अभिषेक मनु संघवी ने बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में बंद हुए 5 साल 5 माह हो चुके हैं। इसके अलावा कई जिमनी फर्द जुर्म भी दाखिल हो चुके हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV इंजीनियर की बेंच ने इस मामले की समाअत की। अदालत में समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने तो उमर खालिद से मुतालिक ये दावा किया कि फसादात के वक्त वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने मजीद कहा कि ये बाद में तय किया जाना है कि क्या इस तरह के ज़िमनी फर्द जुर्म के जरिए जांच जारी रखी जा सकती है। अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गुलिफ्शा मसावात को पेश नजर रखते हुए जमानत की हकदार है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी पर समाअत 3 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। रियासत तेलंगाना हनमकुंडा जिले के अलका तुर्ती मंडल के गोपालपुर क्रॉस रूट के करीब कौमी शाहरा पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। शादी की बारात में शामिल एक बोलेरो गाड़ी को बोरवेल लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तमाम जख्मियों को MGM अस्पताल वरंगल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले महबूबाबाद के करवी मंडल के सोडनपल्ली गाँव की एक लड़की की शादी जिले सिद्दीपेट के नंगनूर मंडल के वेंकटापुरम गाँव के एक नौजवान से हुई थी। शादी
کے رسموں کے بعد دلہن کا خاندان دولہے کے گھر گیا اور وہاں سے واپس محبوب آباد لوٹ رہا تھا۔ راستے میں گوپال پور کے قریب بولیرو گاڑی کچھ دیر کے لیے رکی تھی، تبھی پیچھے سے تیز رفتار لاری نے اس کو ٹکر دے دی۔ حلقہ پارلیمانی ظہیر آباد کانگریس پارٹی ڈاکٹر اجول ریڈی کی 52ویں سالگرہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں کانگریس قائد اجول ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر اجول ریڈی نے کیک کاٹا۔ اس خصوص میں یوتھ لیڈر محمد معین کی جانب سے غربا میں کھانا پانی اور کیک تقسیم کیا گیا۔ محمد معین نے اجول ریڈی کی سالگرہ پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دیگر افراد بھی تھے موجود۔ استقبالی تقریب میں ورنگل اور ہنمکنڈا کے کلکٹر سنیہا شبریش اور ڈاکٹر ستیہ شاردا، ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ، گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کمشنر چاہت باجپائی نے وزیر اعلیٰ اور وزراء کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بعد وزراء اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ خصوصی گاڑی کے ذریعے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا زمینی معائنہ کیا۔ انہوں نے ہنمکنڈا ورنگل کے متاثرہ علاقوں کو پہنچ کر متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ریاستی حکومت ہر ممکن امداد کے لیے ان کے ساتھ ہے۔ اس موقع پر ریاستی وزراء پی شرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ آرٹس کالج میدان میں وزیر اعلیٰ کا پرتباک استقبال ریاستی وزیر کنڈا سریکھا، ڈپٹی اسپیکر رام چندر نائک، ورنگل کی رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کڑیم کاویہ، میئر جی سدھارانی، ایم ایل اے نینی راجندر ریڈی، کڑیم سری ہری، ریوری پرکاش ریڈی، دنتی مادھو ریڈی اور کے آر ناگراجو کے علاوہ متعدد نمائندوں نے کیا۔ ایس آر آر کالج رباپور میں آج ڈی فارمیسی، بی فارمیسی اور ایم فارمیسی کے کورسز کے تعلق سے ایک اہم تعلیمی نشست کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل اور وائس پرنسپل کروناکر سر نے طلباء و طالبات کو ان کے کورسز کی تفصیلات، داخلے کے طریقہ کار، عملی اہمیت اور مستقبل کے مواقع سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ فارمیسی کے میدان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے روزگار کے وسیع مواقع دستیاب ہیں۔ بالخصوص فارما انڈسٹری، میڈیکل ریسرچ اور ہیلتھ کیریئر سینٹر میں فارمیسی طلباء کا کلیدی کردار رکھتا ہے۔ مزید کہا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عملی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں تاکہ بہتر مستقبل کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ہنمکنڈا آرٹس اینڈ سائنس کالج کے ہیلی پیڈ پر اترا، جہاں پر کانگریس کے سرکردہ رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل جینتی کے موقع پر کامریڈی پولیس کی جانب سے رن فار یونٹی پروگرام کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ ضلع ایس پی ایم راجیش چندرا نے جھنڈی دکھا کر 2K رن کا آغاز کیا۔ اس موقع پر پولیس عملہ، طلبہ، نوجوان اور اداکار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ایس پی نے کہا کہ سردار پٹیل کی زندگی قومی اتحاد کی علامت ہے اور اسی جذبے سے نوجوانوں میں حب الوطنی اور یکجہتی کو فروغ دینا ہی اس مہم کا مقصد ہے۔ ضلع کے بیاس آباد کے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل ہاسٹل کے علاوہ مختلف ہاسٹلوں میں خدمات انجام دینے والے ہاسٹل کانٹریکٹرز یونین قائدین پی سنتوش، شیخ سمیر، شری کانت ریاض کے ساتھ مل کر ہاسٹل کانٹریکٹرز یونین قائدین پی سنتوش نے کاغذ نگر سب کلکٹر شاردا شکلا IAS سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر ہاسٹل کانٹریکٹر کے کمیشن میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دن بدن ہر ایک چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے مختلف ہاسٹلوں میں خدمات انجام دینے والے کانٹریکٹرز کو حکومت کی جانب سے دی جانے والے کمیشن میں اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ ضلع کے بیاس آباد کی محکمہ پولیس میں خدمات انجام دینے کے بعد آج ASI جمیل احمد اور ہیڈ کانسٹیبل رگھوناتھ کو ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے اپنے ہمراہ RI ایڈمن پیدنا RSI محمد جعفر الدین اور اسٹاف کے ساتھ مل کر ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے عوامی خدمات انجام دینے کے بعد وظیفے پر سبکدوش ہونے والے جمیل احمد اور رگھوناتھ کو شال پوشی پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ وظیفے پر ریٹائر ہونے والے پولیس نوجوانوں کو ضلع SP نے کہا کہ وظیفے کے بعد بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزارنے کا میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں۔ کامریڈی ضلع بانسواڑہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں جینتی کے موقع پر ایکتا دیوس سے ریلی نکالی گئی جو گورنمنٹ جونیئر کالج سے پروفیسر جے شنکر اسٹیڈیم تک پہنچی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی DSP وٹھل ریڈی نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ سردار پٹیل کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور تعلیم کے ذریعے روشن مستقبل کی سمت آگے بڑھیں۔
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुल्क भर में मनाए जाने वाले नेशनल यूनिटी डे के तहत निर्मल जिले पुलिस की जानिब से 2K रन का शानदार इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने झंडी दिखाकर उनका इफ्तिताह किया। ये 2K रन निर्मल रूरल पुलिस स्टेशन से शुरू होकर जिले पुलिस हेडक्वार्टर तक जारी रही। उनके बाद जिले SP ने खिताब करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी शहरी को कौमी यकजहती, इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत और कुर्बानियां हम सबके लिए मशाले राह हैं। उनकी कोशिशों की बदौलत ही भारत एक मुत्तहिद मुल्क के तौर पर वजूद में आया है। उन्होंने कहा कि एकता दिवस के जरिए अवाम में कौमी यकजहती, हम आहंगी और बाहमी एहतराम का जज्बा फरोग देना निर्मल पुलिस का बुनियादी मकसद है। इस तकरीब में जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, ASP निर्मल राजेश मीना IPS, पुलिस इंस्पेक्टर, SIs, कांस्टेबल्स, खवातीन पुलिस एहलकारों के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी नौजवानों और तलबा ने शिरकत की। देहराबाद पुलिस की जानिब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पैदाइश के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें DSP सिद्धानायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, SI विनय कुमार ने शिरकत की। देहराबाद पुलिस की मौजूदगी में देहराबाद टाउन पुलिस स्टेशन से देहराबाद टाउन सेंटर के MRHS ग्राउंड तक रन फॉर प्रोग्राम रैली निकाली गई। मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब से सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने मुल्क में अमन अमान, कौमी यकजहती के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दिया। इस खुसूस में हर साल मुख्तलिफ सकाफती तकारीब प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ अवामी इत्तेहाद से ही हर मसाइल की यकसुई मुमकिन है। दिल मंचरियाल तेलंगाना की मशहूर मारूफ शख्सियत और हरदिल अजीज चिन्नूर शहर के साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन मुतवल्ली इस्माइल अहमद जुल्फ़िकार साहब का हैदराबाद के बंजाहिस रिनोवा सेंचुरी अस्पताल में मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। अब आबाई मकाम चिन्नूर में बाद नमाज इशा तदफीन अमल में लाई जाएगी और नमाज जनाजा ईदगाह में अदा की जाएगी। तो सहबाब, रिश्तेदारों और उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में चिन्नूर BRS और साबिक MLA बालकसुमन ने पुरसा दिया और खिराज पेश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस MLA वजीर G विवेक वेंकट स्वामी पेद्दापल्ली M वंशी कृष्णा ने गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। चिन्नूर में मरहूम जुल्फ़िकार अहमद के मकान पर हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम देखा गया। आज चिन्नूर के तमाम खानगी स्कूलों को तातील दे दी गई। हर तरफ उदासी का माहौल देखा गया। कामारेड्डी पुलिस ने एक अहम कार्रवाई में खातून से ज्यादती के मुलजिम राहुल कुमार को महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से गिरफ्तार कर लिया। SP M राजेश चंद्र ने बताया है कि मुजरिम चाहे कहीं भी छुप जाए, कानून के हाथों से नहीं बच सकता। ये मुलजिम बिहार का बाशिंदा है जो मुकामी राइस मिल में मजदूर था। पुलिस ने ASP B चैतन्य रेड्डी की निगरानी में 7 खुसूसी टीमें तश्कील देकर जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। SP ने इस कामयाब कार्रवाई पर तमाम पुलिस अहदेदारों और अमले को मुबारकबाद पेश की। जिले के बियासबाद के श्रीपुर टाउन MO ऑफिस के रूबरू आज चिंताकुंटा ग्राम पंचायत अवाम व नौजवानों की जानिब से गवर्नमेंट टीचर्स के डिप्टेशन को मनसूख करने का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुतालबा करते हुए MEO ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर अवाम की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के डिप्टेशन दिए जाने पर मुकामी स्कूल के तलबा को काफी दुश्वारियां हो रही है, इसलिए मुकामी स्कूल में बच्चों की तालीमी सहूलत की खातिर टीचर्स की खाली जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया गया। खुसूसी तौर पर मुकामी टीचर्स को दूसरे स्कूल को दिए गए डिप्टेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। करीमनगर में रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम बड़ी कामयाबी, अवाम में कौमी इत्तेहाद का जज्बा। मेहमान खुसूसी में मरकजी हुकूमत के जरिए पेश करदा मरकजी अदबी अवार्ड के वसूल कुनंदा और रियासती हुकूमत की तरफ से पेश करदा कालूजी अवार्ड के वसूल कुनंदा नलबीला भास्कर और दृष्टि अवार्ड हासिल करने वाले अन्नावरम देवेंद्र थे। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पैदाइश की याद में मुनक्किद किया गया। 5 किलोमीटर का रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम कामयाब रहा। कौमी यकजहती को फरोग देने के मकसद से मुनक्किद किए गए इस दौड़ में तलबा, नौजवान, खिलाड़ियों, पुलिस अफसरान और अमले ने बड़ी जोश व खरोश से हिस्सा लिया और मुकामी इत्तेहाद के तई अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल के मक्तापल्ली गांव में वाक़े अनाज खरीदी मरकज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों की बदहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि मोंता तूफान के बाइस किसानों को शदीद नुकसान हुआ है, मगर हुकूमत अभी तक खरीदी मरकज शुरू करने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया है कि कई मकामात पर किसानों ने अपना अनाज 1 महीने से मराकज पर रखा हुआ है, मगर खरीदी न होने के बाइस बारिश में सारा अनाज भीग गया, बोसीदा हो गया और उसमें उगाव भी आ गया है।
इलाहाबादी रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज राजभवन में रियासती काबीना तोसी हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करते हुए कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद और क्रिकेट टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की रियासती काबीना वजीर की हैसियत से हलफ बर्दारी पर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज जिले वारंगल में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने की वजह से मुतासर इलाकों में उन अफराद के लिए जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जमीयत उलमा वारंगल की जानिब से खाने के खुसूसी इंतजाम किया गया। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा वारंगल मौलाना सैयद अयूब, मौलाना मुनव्वर हुसैन, अब्दुल मुकीद रहमानी, मौलाना मंजूर कासमी, मौलाना महमूद कासमी, सैयद उसामा और दीगर मुहिब्बीन जमीयत ने जज्बे इंसानियत के तहत बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुतासर आवाम तक अपने हाथों से खाने के पैकेट पहुँचाए ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के मौके पर कौमी एकता दिन के तौर पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से रन फॉर यूनिटी 2K रन का शानदार एहतमाम किया गया। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने परचम लहराकर दौड़ का आगाज किया। इस मौके पर पुलिस अमला, तलबा और शहरियों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क की वहदत में तारीखी किरदार अदा किया, जबकि कमिश्नर ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देते हैं। इख्तिताम पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका को इनामात पेश किए गए। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई अमन अमान की खराबियों की असल वजह बीजेपी और आरएसएस है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, ये उनकी जाती राय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीद का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि 1948 में महात्मा गांधी के कत्ल के बाद खुद सरदार पटेल ने आरएसएस के खिलाफ सख्त रिमार्क्स दिए थे। खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल और साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी दोनों अदीब रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क की खिदमत और इत्तेहाद के लिए नुमाया किरदार अदा किया। आरएसएस पर पाबंदी के सवाल पर खड़गे ने वजाहत की है कि ये उनकी जाती राय है। ताहम उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के कत्ल के लिए जो माहौल बना उसके पीछे आरएसएस का ही हाथ था। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने श्याम प्रसाद मुखर्जी को इस सिलसिले में खत भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आवारा कुत्तों से मुतालिक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस मुतालबे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को वर्चुअल तौर से पेश होने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने इस पर सख्त रुख इख्तियार करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरीज 3 नवंबर को अदालत में बजात खुद हाजिर हों। सॉलिसिटर जनरल की उस अर्जी को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि अदालती अहकामात की कोई कदर नहीं की जा रही है, इसलिए रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को बिला वास्ता तौर से अदालत में हाजिर होना होगा। ये मामला आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट के बाद आज खुद नोटिस की शक्ल में शुरू किया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तूफान मोन्था से मुतासरा इलाकों का फिदाई सर्वे किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए हुस्नाबाद असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। रियासती वजीर पुनम प्रभाकर के हमरा वो इस फिदाई सर्वे में शामिल थे। रेवंत रेड्डी हैदराबाद के बाद हनमकुंडा और वरंगल अदला में सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी मुआयना करने वाले हैं। हनमकुंडा जिले के रंगमपेट, सुमैया नगर, पोतन नगर और दीगर मकामात पर वो जमीनी सतह पर भी दौरा करेंगे ताकि अवामी मुश्किलात का जायजा ले सके। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी मामला से मुतालिक एक और अहम फैसला किया है। बोधन के रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी को सरकारी मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इसी तरह मंचिरियाल के रुकन असम्बली प्रेम सागर राव को तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया और उन्हें काबिनी दर्जा भी दिया गया। इस सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी एस रामकृष्ण राव ने बादाब्ता अहकाम जारी किए। बताया जाता है कि काबिना में शमूलियत के मुंतजिर उन दोनों सीनियर कायदीन की नाराजगी को दूर करने के लिए ये ओहदे दिए गए हैं। हाजिर है कि रेवंत रेड्डी काबिना में आज अजहरुद्दीन को शामिल किया गया है। मज़कूरा 2 कायदीन भी काबिना में शामिल होने के दावेदार थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मारूफ कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जुमे को राजभवन में एक शानदार तकरीर के दौरान वजीर की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने अजहरुद्दीन से राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती काबिना के मुतादिद वज़रा, कांग्रेस के अरकान असेंबली व कानून साज काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट व दीगर मुअज़्ज़िज़ बड़ी तादाद में मौजूद थे। अदराय के मुताबिक अजहरुद्दीन को रियासती हुकूमत में अक़लियती बहबूद, खेल व नौजवान उमूर का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। अजहरुद्दीन के हलफ के साथ ही रेवंत रेड्डी काबिना में एक और अहम इजाफा हुआ है जिसे कांग्रेस हलकों में खुशआइन कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि वो तेलंगाना के नौजवानों और अक़लियतों की तरक्की के लिए पूरी दियानतदारी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि खेलों के फरोग, रोजगार के मौक़े और अक़लियतों की फलाही स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो देंगे।
मध्य प्रदेश पुलिस की खातून अहदेदार खुद चोरी के इल्जाम में घिर गई। स्पेशल ब्रांच में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर फायद कल्पना रघुवंशी पर अपनी करीबी सहेली के घर से नगद रकम और मोबाइल फोन चोरी करने का संगीन इल्जाम आयद हुआ है। इस वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक कल्पना रघुवंशी की सहेली परमिला तिवारी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती है जो उसके पड़ोस में रहती है। 24 सितंबर को वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस के लिए 2 लाख रुपए बैंक से निकाल कर घर लाई थी। उसने रकम एक बैग में रख दी और नहाने चली गई थी, जबकि उनकी बेटी दूसरे कमरे में मुताले में मसरूफ थी। इसी दौरान दरवाजा बंद न होने के फायदा उठाते हुए डीएसपी कल्पना चुपके से घर में दाखिल हुई और मुबैना तौर पर रकम और मोबाइल फोन उड़ाकर फरार हो गई। परमिला के नहाने के बाद जब रकम गायब देखी तो वो हैरान रह गई। जब घर की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें कल्पना को हाथ में नकदी और फोन लेकर घर से निकलते हुए देखा गया। जब परमिला ने उससे फोन पर बात की तो कल्पना ने उसे धमकाया। खौफजदा मुतासरा खातून ने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस कार्रवाई के बाद कल्पना ने फोन तो वापस कर दिया, मगर 2 लाख रुपए का कोई सुराग न मिल सका। राय के मुताबिक ये खातून अहदेदार अब खुद पुलिस की गिरफ्त से फरार है और भोपाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमा इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तिहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात की तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सेशंस में होंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज का इम्तिहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि एनवायरमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान 24 फरवरी को उन्हीं अवकात में मुनक्किद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपनी इम्तिहानी मराकिज़ और तारीखों की पूरी तरह जांच कर ले ताकि किसी किस्म की उलझन न हो। हैदराबाद की जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान बीआरएस उम्मीदवार एम सुनीता के खिलाफ बोराबंडा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस मीडिया एंड कम्युनिकेशन के चेयरमैन मोहन रेड्डी ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत करते हुए इल्जाम आयद किया है कि एम सुनीता जुबली हिल्स असेंबली हल्के में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार वाली वोटर स्लिप्स तकसीम कर रही है। इसी शिकायत की बुनियाद पर बोराबंडा पुलिस ने एम सुनीता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना के खम्भम जिले के चिंताकानी मंडल में सीपीएम के सीनियर कायद और किसान संगम के लीडर एस रामाराव को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक जुमे की सुबह रामाराव हस्बे मामूल चिंताकानी के पातलपाड़ू गांव में चहल कदमी के लिए निकले थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर हमला करते हुए गला घोंटकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 3 दिन बाद रामाराव की पोती की शादी होने वाली थी। ऐसे में उनके कत्ल से पूरे खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मरहूम रामाराव मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में सीपीएम रियासती कमेटी के रुकन, किसान संगम के रियासती सेक्रेटरी और पातलपाड़ू गांव के सरपंच रह चुके थे। नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की मसाही पर साल 2022 से आज तक के ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तमाम बकायाजात जारी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ तबक़ात की मुसलसल नुमाइंदगी पर नायब वज़ीर-ए-आला को हिदायत दी थी कि वो ओवरसीज स्कॉलरशिप और फीस बाद अदायगी स्कीमात के बकायाजात की इजराई को यकीनी बनाए। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे फाइनेंस के अहदेदारों के साथ इजलास ज़ेर इल्तिबा और ओवरसीज स्कॉलरशिप का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया है कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने साल 2022 से ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की। SC, ST, BC, OC और अक़लियती तलबा की ज़ेर इल्तिबा स्कॉलरशिप की इजराई के लिए फौरी तौर पर 303 करोड़ रुपए जारी किए गए। भट्टी विक्रमार्का की हिदायत के फौरी बाद स्कॉलरशिप की रकम उम्मीदवारों के बैंक अकाउंट्स में जमा कर दी गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।